पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसको कितनी विधियों से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी आइए डिटेल से बात करते हैं। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें किसी भी नंबर का दो घात होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है बच्चों ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0। इसमें ये कंडीशन जरूर होना चाहिए जो a इज नॉट इक्वस टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो वो रेखीय समीकरण होगा यानी लीनियर इक्वेशन होगी। तो द्विघात समीकरण होंगे तो इसके दो रूट होंगे, एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होता है बीटा। तो इसमें अगर सम ऑफ रूट निकालते हैं बच्चों, सम ऑफ रूट के लिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट निकालेंगे, दोनों रूटों का अगर गुणा करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये सी अपॉन ए की फॉर्म में हो जाएगा। अगर कोई भी इक्वेशन में सम ऑफ रूट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट दे रखे हैं तो कोई भी इक्वेशन अगर बनाना हो तो x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इक्वस टू 0, इस तरह से कोई भी इक्वेशन को आप बना सकते हैं पुनः। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सम ऑफ रूट्स को किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। आइए हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। इसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं, एक होती है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है आपका श्रीधराचार्य विधि। तो हम बात कर लेते हैं श्रीधराचार्य विधि की। तो श्रीधराचार्य विधि बच्चों होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारी श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हम इसको ये भी बता सकते हैं कि फैक्टर मेथड के द्वारा भी इसको हम सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वस टू 0। जब इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 6। तो बच्चों ये कोफिशिएंट की है 1 इंटू 6, तो इसको आप ऐसा करिए, इनका ऐड करने पर 5 आए माइनस का और मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 आए। तो आप देखेंगे -2 और -3 अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। देखिए -2 और -3 विल भी 6 होता है। तो यहाँ आप फैक्टर कर सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वस टू 0। अब इन दोनों में देख रहे होंगे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, नेक्स्ट में -2 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 अगेन कॉमन लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वस टू 0। तो ये हो गया गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप श्रीधराचार्य विधि, इसे श्रीधराचार्य विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। आइए बात कर लेते हैं ये फॉर्मूला बना कहाँ से। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0। अब इसमें क्या करें, हम 4a से मल्टीप्लीकेशन करें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 4a² x², इसे लिख सकते हैं 4a bx और यहाँ लिख देंगे 4ac इक्वस टू 0। अब देखिए b² इधर जोड़ दें, b² दूसरी साइड भी जोड़ दें, तो b² इधर भी जोड़ दिया और b² को इधर भी दोनों तरफ जोड़ दिया। तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा a², देखिए बच्चों यहाँ बन जाएगा b का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा। और इसको आपको बराबर से दूसरी साइड में जाना है, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का b² माइनस 4ac। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा b प्लस कितना हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, आपको मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब यहाँ से आप पता है आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये प्लस माइनस के दोनों वैल्यू होते हैं। तो 2ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब यहाँ आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको आप श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। इसमें डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है b² माइनस 4ac। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। आगे ये भी बताएंगे कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन है तो रियल वैल्यू होगा, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है तो इक्वल रूट होंगे यानी समान रूट होंगे, लेस देन यानी कम है तो ये कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट रखेगा। तो d अगर 0 है, यहाँ d विल बी 0 तो इक्वल रूट होंगे बच्चों, आपको पता है। और दूसरा अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होंगे, अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट होंगे।
तो इमेजिनरी वैल्यू जो होगी वो आई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर